सारे हैं, नगर निकाय चुनाव के मुद्दे भी हैं, महंगाई के मुद्दे भी हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अब जो है महंगाई का जो सांप है वो बाहर निकला है। भवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि हमारे साथ हैं, मुंह फट हैं, और साथ ही साथ जो बात होती है उसको एकदम बड़ी साफगोई से कहते हैं। कपूर जी, महंगाई तो बेहद चरम पर है, 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो महंगाई थी, पहले जो कच्चे तेल के जो दाम थे वो ज़्यादा थे, उसके बावजूद जो है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। अब वैश्विक संकट की दुहाई दी जा रही है, 3-3 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया गया है, सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। किन मायनों में लेते हैं आप? सरकार की तरफ से क्या क्या कहा गया? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज में और 20 साल पहले में समय में बदलाव आया है, क्योंकि आज जनसंख्या डबल हो चुकी है। आप किसी भी घर में जाके देखो, 4-4 सदस्य हैं तो 4 ही बाइक पाएंगे, 4 ही गाड़ियाँ पाएंगी। जिसके 15 सदस्य है घर में, वो 15 ही गाड़ी पाएंगी। उनको साधनों का एक लोगों में चाव है, इतने साधनों की व्यवस्था हो चुकी है कि आप अगर 2 किलोमीटर 2 डिंग का रास्ता भी चलोगे तब भी आप स्कूटरी पे या बाइक पे चलोगे। तो जनसंख्या के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से जो हमारे खनिज पदार्थ थे जो हम उनको निकालते हैं, पहले डिमांड कम थी, आज उनकी डिमांड कम होगी, वहाँ कम हो चुका है। क्योंकि जो 24 घंटे हमारे देश की रफ्तार इतनी तेज़ी से चल रही है, साधनों की, लोग बर्बाद करते हैं तेल को, कोई कहीं नहीं जाना। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सबसे पहला एक लोगों में जागृति करने के लिए एक चीज़ का प्रयास किया है कि उन्होंने अपना सारा काफिला छोड़ दिया, जितनी 20-50 गाड़ियाँ थी, और 2-3 गाड़ियों के साथ वो गए थे। आज कपूर सिंह वाल्मीकि तो एक ही गाड़ी में चलते हैं, वहीं गनमैन, वहीं तमाम लोग, पीए भी एक ही गाड़ी में है। क्या आपकी भी कई सारा काफिला चलते हैं? ना जी, मेरा कोई काफिला नहीं। मैं तो आधे दफ़ा तो मैं पैदल घूमता हूँ मैं तो। और अगर गाड़ी की ज़रूरत होती, बाहर जाना होता, मैं चंडीगढ़ आता तो मैं तभी गाड़ी में ज़्यादा सफ़र करता हूँ। नहीं तो मैं आपका कोई बाइक आ गई उस पर चला गया। पूरे शहर में है, मैं भवानीखेड़ा हल्के में भी कई गांवों में तो मैं बाइक से जाता हूँ। कई बार 8 मई को मैंने आपसे बात की थी, भवानीखेड़ा में, आपके हल्के में, आपके शहर में मैंने बात की थी नगर निकाय चुनाव को लेकर। आपने दावा किया था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। कांग्रेस का इन निकाय चुनावों में अगर सांपला की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास जो शख्स थे, प्रवीण कोच, वो जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद वो जीते हैं। इसके अलावा रेवाड़ी की बात करें, दारूहेड़ा की बात करें, सोनीपत की बात करें, पंचकुला की बात करें, बात अम्बाला की करें, एक तरह से यूँ कहा जाएगा कि कांग्रेस कहीं नहीं दिखी है। कांग्रेस के नेताओं का ये तर्क है कि वो इस तरह के चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, गंभीरता से क्यों नहीं लेते? पार्टी का सिंबल होता है, वो एक पार्टी की निशानी होती है। अगर अच्छे काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसका कोई पार्टी का निशान होगा, जनता उसी पर का बटन दबाएगी। चाहे उसमें रिक्स लो और चाहे ना लो, क्योंकि वो धरातल पर देखती है हमारा दुख सुख में काम आने वाला कौन है, हमारे को कौन संभालेगा समय पर हमारे को। क्योंकि इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए लोगों को ध्यान नहीं दिया, लोगों को गुमराह करके वोट ले जाना और फिर घर भरने का काम करते ही लोग। जनता को जहाँ धरातल पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, ऐसा काम नहीं किया। 30-40 सालों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 योजना में जो तो तोड़ने का काम किया। आप लोगों ने देखा, इतनी व्यवस्था बना करके हरियाणा प्रदेश जैसे छोटे स्टेट को ला लो, पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को ला लो, आज आम आदमी को इतनी जानकारी, इतनी व्यवस्था के बारे में जानकारी हो चुकी है। एक वोट गिरने का महत्व का पता अगर चला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ा है। क्योंकि पहले वोट लोग जागरूक नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनको पता ही नहीं था सरकार से हमारे को क्या क्या मिलता है, क्या क्या योजनाएं होती हैं। और हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उसमें प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज देश पूरा 36 कौम के लोग खुश हैं और उनको
ये पता चल गया कि इस टाइम पे ये धारा लगेगी। अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई भी आदमी ये करता तो उस पर ये धाराएं लगेंगी। इन चीज़ों का जानकारी बहुत ज़रूरी है। भवानी खेड़ा में आपके खिलाफ मोर्चा खोला गया है आपके विपक्षी दलों के द्वारा। कुछ लोग जो है वो कांग्रेस के से ताल्लुकात रखने वाले लोग, उनका कहना है कि आशियाने गिरवा दिए गए हैं। वो लोग थे, निराश्रित लोग थे, गरीब लोग थे, उनके आशियाने गिरा दिए गए हैं। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये आज से विधायक तो मैं अभी 1.5-2 साल से बना हूँ। 35 साल से मतलब लगातार वहाँ 14 एकड़ ज़मीन है जो प्रस्तावित ज़मीन है, उस पर बच्चों का खेलने का स्टेडियम बनाने के लिए लगे हुए थे। और सिटी पार्क के 4 एकड़ में पार्क बनाने की जो बात थी उसके बारे में हम लगे हुए थे। हमारे पूरे युवा साथी लंबे समय से भवानी खेड़ा शहर और आसपास के 8-10 गांव के लोग हर वर्ष वहाँ टूर्नामेंट होती थी, बड़ी ज़बरदस्त टूर्नामेंट होती है। और इन्होंने पहले बनाए, मैंने पहले भी हमने कहा था इनको। ये अवैध कब्जे थे आपके लिहाज से? बिल्कुल अवैध नगर पालिका की जगह है। और हमने पहले बनाया था, एक आदमी ने बनाया था पहले, दूसरे कुंगड़ गांव से आकर के आया था वो, तो उनको बनवाने का काम किया था। तो उनको मना कर दिया गया था, भाई ये ज़मीन आप और कहीं बना लो, सभी भवानी खेड़ा में कहीं खाली जगह दिखा बना लो, ये स्टेडियम की जगह है, यहाँ कभी भी फूट सकते हैं। क्या मामले पर राजनीति हो रही है आपके हिसाब से? आप देख रहे हो बिल्कुल राजनीति में जो 4 घर हटाए गए हैं उनको सारी व्यवस्थाओं सारी सुविधाओं से हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है, बार बार रिक्वेस्ट की। कल रात को भी हमने, शाम को भी हमने कहा भाई यहाँ से हटा के दूसरी जगह आपको शिफ्ट कर देंगे। क्या है मामले? हल तो पॉलिटिकल हले है, इनको ये लोग भूखा मरवाना देखना चाहते हैं। विपक्ष के लोग वहाँ आकर के कुछ भी नहीं मिल रहा, उनको कोई पूछता नहीं। विपक्ष है हरियाणा में? विपक्ष है नहीं, विपक्ष तो ये अगर इनको तो ये तो शाम को सोते हैं, ये पूछते हैं कल का क्या शेड्यूल है। उनका पीए और कहता जी कोई शेड्यूल नहीं है कि रामफल और मुर्गी मर्गी जी का मोटरसाइकिल का वो फिर कहते हैं, ये कहते हैं चलो अब नहीं गजाएं, टाइम तो पास हो जाएगा। इन लोगों को गुमराह करने का काम किया। उन 4 घरों को उन्होंने रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। विपक्ष आपका लगता है कि मुद्दा विहीन हो चुका है, आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, विपक्ष का काम है, प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है। विपक्ष का काम होता है लोगों में जागरूकता लाना। सरकार के खिलाफ भाई ये गलत काम कर रही सरकार, इसको आप इसका विरोध करो ताकि आप लोगों को फायदा हो। इन लोगों को तो सत्ता में लूटने से सवार कुछ भी काम नहीं था, ये तो लूटने घर भरने पर लगे रहे। इनको स्कीमों के बारे में 3-3, 4-4 विधायक बन लिए, उनको ये तक पता नहीं कि भी ये स्कीम किस तरीके से देनी है, क्योंकि उस स्कीम से पहला हिस्सा लेकर के अर्गोज में डाल लेना, फाइल बंद कर देना। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो पहले कहते थे वहाँ से 1 रुपया चलता है तो यहाँ चमनी रह जाती है, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ तक घिसता नहीं, आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया ही पहुँचता है। और हरियाणा प्रदेश में जो काम 1 करोड़ का टेंडर है तो 1 करोड़ का ही होगा। ये नहीं है कि भाई इसको खुद करके आगे डबल पैसे ले लिए या कम कर दिया गया, नहीं, दोबारा से एस्टीमेट बना के आगे बंद काम होगा वो चालू कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विभिन्न मुद्दों पर जो है बात की है कपूर सिंह वाल्मीकि, जिनका साफ तौर पर कहना है निकाय चुनाव को लेकर ग्रास रूट से जो है बीजेपी जुड़ी है और वजह यही है कि निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। रही बात महंगाई की, तो इनके द्वारा कहा गया है कि 20 साल पहले जो आबादी थी वो आबादी अब बढ़ी है। एक घर में 4-4 वाहन है, वेस्टेज होती है, उसको रोकने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री आगे आए हैं। काफिले के जो व्हीकल उनको कम किया गया है, तमाम लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया है। बहरहाल वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लोग इस बात को पचा पाते हैं, या फिर महंगाई को लेकर जिस तरह से विपक्ष शोर कर रहा है उसका कितना असर हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।